नमस्कार वीवर्स, स्वागत है आप सबका हिमचक्षु व्लॉग्स पर। मैं हूं एम आर भाटिया। आज का ये व्लॉग एक विच यानी कि चुड़ैल की खोज करने वाला है। एक काली गुफा में नंगी चुड़ैल जो है वो घूमती है, उसकी हम खोज करेंगे। ये तो वक्त ही बताएगा वो दिखती है या नहीं। अभी तो दिन का समय है, इसलिए मैं इस गुफा की तस्वीरें आराम से ले रहा हूँ। लोक मान्यता के अनुसार चुड़ैल उन महिलाओं से बनती है जो प्रसव के समय मर जाती हैं। इनका रूप भयंकर व घिनौना बन जाता है, परंतु ऐसा भी कहा जाता है कि ये चुड़ैल सुंदर स्त्री का रूप भी धारण कर सकती है। लोक कथाओं में भूत एक बिगड़ी हुई रूह होती है और चुड़ैल कुछ लोगों को कुछ रहस्यमयी तरीकों से डराती है। अकाल मृत्यु भी चुड़ैल बनने का माध्यम बताई जाती है। दुनिया की सबसे डरावनी चुड़ैल जर्मनी के बनारिया की एनालिस मिशेल बताई जाती है, जिसके शरीर में 6 आत्माओं का साया था। कहते हैं 67 बार झाड़ फूक करने के बाद भी वे बच न सकी थी। चुड़ैल के विषय में ये बात प्रचलित है कि वे नंगी ही घूमती है। कहते हैं इसके बड़े बड़े दांत होते हैं और इसके पैर पीछे की ओर होते हैं। आज के व्लॉग की ये काली गुफा जैसी दिन में दिखाई दे रही है, शायद रात में ऐसी रहे ना रहे। इस काली गुफा के बारे में मुझे एक मछुआरे किसान ने बताया कि उनके बुजुर्ग कहते थे कि इसके आसपास नंगी चुड़ैल घूमती है। उसके हाथ में मशाल जैसी कोई चीज़ होती है। ये अक्सर रविवार की रात को 1 से 2:30 बजे के बीच इस गुफा के आसपास होती है। यदि कोई बात करे या आवाज़ करे तो ये दिखाई नहीं देती, परंतु यदि कोई जा रहा हो और इस पर नज़र पड़ जाए तो कुछ नहीं बोलना है। अगर कोई आवाज़ कर दे तो इसका साया भी उस पर पड़ सकता है, जिसके परिणाम जो हैं वो घातक भी हो सकते हैं। मछुआरे किसान ने बताया कि एक बार उन्हें बुजुर्गों द्वारा बताई गई बात याद नहीं रही और वे मछली पकड़ने के लिए इस गुफा के रास्ते से चला गया। जब मछली पकड़कर वापस आया तो शायद लगभग 1 से 2:30 बजे रात का टाइम रहा होगा। वे जैसे ही इस गुफा के पास पहुंचा तो वहां अचानक ही एक नंगा साया हाथ में रोशनी लिए दिखाई दिया। ऐसा लगा कि ये कोई स्त्री है, पर पलक झपकते ही ये आकृति ओझल हो गई। किसान भाई ने बताया कि वे इस घटना से इतना डर गया कि उसे बुखार आ गया। उसे संभलने में 3-4 दिन का समय लगा। ये बात मुझे मछुआरे किसान ने करीब 3 साल पहले बताई थी। तब मैं यही सोच रहा था कि मैं भी इस काली गुफा वाली नंगी चुड़ैल का सच जानूंगा, मगर कभी ऐसे हालात ही ना बने। मगर आज मैंने ये ठानी है कि रविवार की रात को मैं 1 बजे से छुपकर चुपचाप वहाँ कैमरा लगाऊंगा और बिना कोई आवाज़ व आहट किए देखूंगा कि सच में ऐसा है या एक कहानी ही है। अब 2 बातें होंगी, या तो इस सर्दी की इन रातों की ठंड बेकार में ही सहनी पड़ेगी और कुछ भी नजर नहीं आएगा, या फिर सच में ऐसा कुछ नजर आएगा जैसा किसान भाई को नजर आया था। कम ऑन व्यूअर्स, रियली दिस इज नॉट ए जोक, दिस इज ए रिस्क। और सच्चाई जानने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। इस गुफा के ठीक नीचे एक नदी है। ये वो नदी है जो काली गुफा के नीचे बहती है। इस नदी के उस पार का इलाका बिल्कुल सुनसान है और वहाँ पर नदी के किनारे पार सिर्फ एक घर है। अपनी पूरी ज़िंदगी में मैंने ऐसी किसी चीज़ की खोज पहले कभी नहीं की, और वो भी खास करके काली गुफा की नंगी चुड़ैल की। नहीं, कभी नहीं। लेकिन आज की रात कुछ खास रहने वाली है। पता नहीं है उसमें क्या होगा, रिस्क होगा। काली गुफा की नंगी चुड़ैल दिखाई देगी या नहीं, ये तो आने वाला वक्त और आने वाली रात ही बताएगी, जब मैं इसकी खोज में यहाँ घात लगाकर बैठूंगा। ये वक्त है रात के 1 बजे का और मैं काली गुफा के पास झाड़ियों के पास में बैठ गया हूँ और ये देखने की कोशिश करूँगा कि वास्तव में विच चुड़ैल जो होती है या नहीं। सर्दी तो काफ़ी है, लेकिन अभी मुझे चुपचाप यहाँ पर बैठना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि वास्तव में ही ऐसा है या ये एक कहानी ही है। सन्नाटा तो इस समय बहुत है। नदी के पानी की आवाज़ तो आ रही है, लेकिन मुझे ठंड भी काफ़ी लग रही है। सच में ये कुछ अलग ही अनुभूति है। ये एहसास बहुत ही अलग है। इस काली गुफा के ठीक सामने नदी के उस पार एक घर है जिसकी रोशनी थोड़ी दिखाई दे रही है। कुत्तों के भौंकने की आवाज़ आ रही है। इसके अलावा तो और कोई आवाज़ यहाँ पर आ नहीं रही। सर्दी से बचने के लिए मैंने
ओवरकोट पहन रखा है, हाथों में दस्ताने पहन रखे हैं और सर पे कैप भी है और मफलर भी है, पाँव में ऊन के जुराब भी हैं। सर्दी तो है लेकिन इंतज़ार है उसका, जो आएगी या नहीं इसका कुछ पता नहीं। बातें तो दो ही होंगी, या तो मछुआरे किसान भाई की बात सच हो जाएगी, या तो फिर नवंबर की इस सर्द रात में अप्रैल फूल बन जाऊंगा। भाई सर्दी बहुत है, उसका एहसास भी हो रहा है और मुझे बैठे हुए भी काफ़ी वक्त हो गया है और सच कहूँ तो थोड़ा डर भी लग रहा है। बहुत बार मैंने कैमरा ऑन कर कर काफ़ी देर के लिए रखा और अब भी वही कर रहा हूँ। आज चाहे इस घटना को बीते हुए 7 दिन हो गए हैं, वो काली गुफा वाली भयानक रात जब मैं विच की चुड़ैल की खोज करने के लिए रात भर वहाँ बैठा रहा, उसका असर मुझ पे भी ये हुआ कि मुझे बुखार सा आ गया और मैं बोल भी रुक रुक कर रहा हूँ और मन में ऐसे घबराहट सी हो रही है। और उस समय जो मुझे वहाँ पर बदबू आई वो अभी तक भी आ रही है और ऐसे उल्टी करने को मेरा मन करता है और मुझे ऐसे लगता है कि वो कहीं मेरे आसपास ही है। ऐसा लगता है जैसे मैं किसी दलदल में हूँ और वो मुझे कंधों से पकड़कर उस दलदल में नीचे की ओर डुबो रही है। जब तक मेरे साथ ये घटना घटित नहीं हुई मैं इसे एक मनोरंजक विषय सब्जेक्ट समझ रहा था, लेकिन जब ये व्लॉग बनाने के लिए मैं सर्द रात में वहाँ पर 2-3 घंटे तक बैठा रहा, तब मुझे एहसास हुआ कि मुझे ये पंगा नहीं लेना चाहिए था और ऐसा कर कर मैंने गलत ही किया है। वो परछाई भी कुछ धुंधली सी कैमरे में कैद हुई, ना के बराबर ही थी, लेकिन उससे मेरी तो जैसे सांसें ही रुक गई थी। ये एक बहुत ही विचलित करने वाला समय था। कहते हैं कि चुड़ैल के चांदी के पैर होते हैं, उसके पैर उल्टे होते हैं, मगर मुझे तो इतना वक्त ही नहीं मिला देखने का कि मैं उसे सिर से पांव तक देखता। सच तो यह है कि वो शायद 1 सेकंड या उससे भी कम का समय था, पलक झपकते ही वो गायब हो गई थी। ये एक बहुत कटु अनुभव था और डर का विषय भी था मेरे लिए। कहते हैं कि जब चुड़ैल की नजर किसी इंसान पर पड़ती है या कोई इंसान उसे देख लेता है तो उसकी कंघी जो है वो वहीं गिर जाती है। ये विषय भी मैंने सुना हुआ था। सुबह मैंने जाकर वहां चेक किया तो वहां कोई कंघी वगैरह मुझे नजर नहीं आई। शायद ये भी एक कहानी ही है। मैं तो टॉयलेट में भी डरा सा रहता हूँ, बार बार पीछे मुड़कर देखता हूँ कि कहीं है तो नहीं। मैंने तो डर कर कई बार ऐसा भी कहा कि हे चुड़ैलों के देवता, इस बार मुझे माफ कर दो, अगली बार मैं किसी चुड़ैल की जासूसी नहीं करूंगा। और मैंने तो कई बार ऐसा भी बड़बड़ाया कि नंगी चुड़ैल गंजी चुड़ैल, नंगी चुड़ैल गंजी चुड़ैल, नंगी चुड़ैल गंजी चुड़ैल, ऐसा मैंने कई बार बड़बड़ाया। ऑनेस्टली आई वॉज फीलिंग स्केर्ड ऑल द टाइम। ऑनेस्टली मुझे बहुत बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। मैं ये सोच रहा था कि कहीं इसके प्रभाव से हमारे घर के नलों का पानी जो है वो काला तो नहीं हो जाएगा, लेकिन थैंक्स गॉड ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और मैं इस घटना से जो है वो धीरे धीरे उबर रहा हूँ और ये बहुत एक शॉकिंग एक्सपीरियंस था और ऐसा व्लॉग और ऐसी चीज़ तो मैं दोबारा कभी नहीं करने वाला। और आप लोग भी व्यूअर्स टेक डिस्टेंस फ्रॉम विच, चुड़ैल से आप लोग भी दूर ही रहिए। ये एक ऐसा विषय है कि जो आकर्षित तो करता है मगर रिस्की तो है ही। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, जय हिमाचल।